वाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार आप सब लोगों को, थैंक यू वेरी मच। बस 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 शो भी करो, बस मत करो। Come on, ready? अपना शहर इतनी प्यारी चीज है ना, उसमें चाहे बम गिरते हो पर आपको सुकून वहीं आता है। पहले हमको लगता था कि इंदौर बहुत यूनिक है, वो याद यूनिक है, वो साल यूनिक थे, है ना। नॉस्टैल्जिया प्लस कल्चरल कंफर्ट इज योर होम टाउन, है ना। वो है भाई साहब, है ना। मैं बाहर जाता हूँ ना, मैं इतना भाई कोई इराक का है, कोई ईरान का, मिलते हैं ऐसे लोग, मैं बोलता हूँ वहीं जाके रहा, वहीं मजा आता है भाई। आपको जहां आप रहे वहीं की, आप कितनी चाहे मुसीबत हो वहां पे, वहीं जाने के दिल आपका बैठता है। पर क्या करें साहब, घर छोड़ना पड़ता है। वसीम साहब का एक शेर है कि कुछ तो है जो घर का आंगन दे नहीं पाता, यूं ही सफर में नहीं होता कोई, है ना? पर अब जब हमने दुनिया घर छोड़ा, ऐसा नहीं हमने को बहुत कुछ मिला नहीं, हमने बहुत सीखा है दुनिया से। हमने दुनिया जीती है और जीतने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि वो सब लोग मुझसे जीत गए जिन्होंने घर नहीं छोड़ा, ठीक है। पर हमने जिंदगी के बारे में बहुत सीखा है, उसके बदले हमने जिंदगी भर बहुत सीखा है। और अब जब मैं पलट के देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कम नॉलेज में भी काम चल जाता। भाई उतने नॉलेज की जरूरत नहीं थी, जिस कीमत पे है वो जो खर्चा ज्यादा हुआ है। मतलब हमारे साथ भी वो हादसा हुआ था, हमारे घर वालों को लगा कि हम आवारा लड़के हैं, ऐसा डिटेल में कहते हैं। तथास्तु कितने लोगों ने देखा है? जिन्होंने नहीं देखा उनके कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देता हूँ कि हमारे घर वालों को लगा कि हम आवारा लड़के हैं। हमारे पापा को किसी ने शिकायत कर दी थी हमारी, कि उन्होंने बोला था तेरा लड़का बहुत डायनामिक है। एक अपराधी था, क्रिमिनल था, वो मेरा दोस्त बन गया था। पवन पिंटू, ठीक है ना। तो वो मेरा दोस्त बन गया था और वो बाई चांस की बात है कि वो हमारे ताऊ जी का भी दोस्त था। और मुझे पता नहीं था क्योंकि 20 साल से कभी घर नहीं है, मैं 20 साल का ही था। आता भी कैसे, जेल में जो था बेचारा, ठीक है ना, वो मर्डर था। तो वो मिल गया था एक दिन चौराहे पे, तो उसने मेरे पापा को बोला, उसने मेरे को देखा, उसने बोला अरे खान साहब आप, और फिर पापा को देखा, उसने बोला अरे इस्माइल तू। पापा ने बोला अरे पवन भैया आप, मैंने बोला अरे पिंटू कैसा है। तो उसने मेरे पापा को बोला कि तेरा लड़का बहुत डायनामिक है। ट्रू स्टोरी गाइस, वर्ड टू वर्ड, शब्द शब्द बता रहा हूं आपको। थाना कोर्ट कचहरी हो जाए तो घबराना मत। अब आप आदमी जिस फील्ड का होगा उसी एग्जाम्पल देगा। और हमारे पापा कौन है? हमारे पापा हैं एक गर्ल्स स्कूल में म्यूजिक के टीचर। वो काफी इंप्रेस हुए इस बात से, तो उन्होंने मुझे वही मारा। फिर 7-8 दिन तक तो ये बात हमारे घर में थी, तो पता चल गया कि हम एक आवारा लड़के हैं। फिर 8वें दिन हमारी बुआ को पता चल गया, फिर मैं ड्रग्स बेचने लगा। बुआ को पता चलते ही बात हाथ से निकल गई। फिर 11वें दिन मैं जेल में चला गया। 2 हफ्ते होते तक तो मैं 2 हफ्ते होने के बाद मैं 6 महीने से जेल में था और जेल में भी ड्रग्स बेच रहा था। इसके पहले कि पाब्लो एस्कोबार का करियर खतरे में पड़ जाए, हमारे पापा को एकदम वो डर गए कि भाई तुम तो निकलो यहाँ से फलाना ढंग का। हम दिल्ली विल्ली के इंस्टीट्यूट के बारे में पता किया और वापस आके बता दिया भाई इतने पैसे लगेंगे, इतने दिन का कोर्स है। मम्मी को बता दी कि बोल देना अपने हस्बैंड को, है कि नहीं। पापा तो कौन सी अपनी डायरेक्ट बातचीत है। 2-3 दिन बाद हमारी पेशी हुई। पापा ने हमको बोला, पापा हमसे बहुत, आजकल ये पापा यार नाम का शो कर रहे हैं ना, तो बहुत अंकल लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे बेटों से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, क्या कारण है। मैं बोलना चाहता हूँ सर, लैंग्वेज बहुत गंदी है। उसी घर में एक औरत है जो हमसे मिनिमम राज के लेवल पे ऑपरेट कर रही है। मेरा राजा बेटा, मेरा राज दुलारा, मेरा राजकुमार, राइट। और उसी घर में एक ये आदमी वर्ड भी यूज नहीं कर रहे, साउंड से बात कर रहे हैं। ओहो, देखो देखो दूल्हे राजा, क्या ढंग से बात करा कर।
और क्या 20 साल की उम्र में आप उल्टा जवाब नहीं दो तो आपको मजा नहीं आता है। जैसे मैं देखता हूँ ना आजकल, मेरा फेवरेट टाइम पास है, मैं 17 साल के बच्चों को देखता हूँ। आजकल ये वाले अलग हैं, ये एकदम अलग है भाई। मैं बहुत दिखता हूँ इनको, इन लड़के देखे तुमने इनके 17 साल वाले, इनके होंठ चढ़ा रहते हैं पूरे टाइम। ऐसे इनको कुछ काम बोल दो, ऐसा भाई थैंक यू का माहौल बना देते हैं लोग। या ये उठाना, ये उठा दो, या आई कैन पिक इट अप, या इट्स ओके, या नो नो, अरे नहीं यार, अब उठा चुपचाप, लमाड़ा खाएगा ये। एक बार नौकरी करने आ, ऐसा होंठ गिरेगा ना जिंदगी में मुस्कुराएगा नहीं। लड़कियां भी कम नहीं है भाई, 17 साल वाली, इनको देख रहा हूँ मैं, इनको देखता हूँ, ये भाई इनका वो वाला मामला है। ये ऐसा धीरे धीरे रोड क्रॉस करती है, उनको लगता है उनकी दुनिया है और हम लोग सब रह रहे, उन्हीं का वर्ल्ड है भाई। रोड भी ऐसे धीरे धीरे पार करेगी, क्या करे, हैं सुंदर तो हैं, रुक जाता है ट्रैफिक, तेज चल ले थोड़ा। उनसे मुझे कैसा लड़का चाहिए, कह रही गुड लुक्स और गुड लुक्स। मेरा इतना मन करता बिठा के बोलूँ कि बेटा 4 साल रुक जाओ आप इस दुनिया। इनका बैकग्राउंड म्यूजिक ला 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 स्लो मोशन में चल रही है उनकी वर्ल्ड पूरा एकदम। उनका मेरा इतना मन करता बिठा के बोलूँ कि बेटा 4 साल रुक जाओ, इस दुनिया का मर्द तुमको इतना कलेक्टिवली डिसअपॉइंट करेगा ना कि तुम ठहरी रह जाओगी, जमीन चलने लगी। 17 साल के लड़के मैं देखता हूँ, लड़कियां देखता हूँ मैं उनको बोलता हूँ भाई तुमने देखा उनकी आंखों में, कभी देखना है 17 साल के लड़के की आंखों में देखना, उनकी आंखों में एक उम्मीद है, एक होप है। उनको लगता है कुछ भी कर सकते हैं, उनको पता नहीं है कि कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि मैं जब 17 था मुझे लोगों ने बोला तुम कुछ भी कर सकते हो। आप मुझे मोटिवेट नहीं कर रहे थे, वो बस गांड लगते हुए देखना चाहते थे। 20 साल की उम्र में आपको उल्टे जवाब देने का भी मन करता है कि नहीं? वो आपकी नेशनल ड्यूटी भी। 2 दिन बाद हमारे पेशी का बोला हे इधर इधर, मैंने बोला हाँ क्या हो, एटीट्यूड ऐसी अब जो है क्या क्या कितने पैसे हैं? मैंने कहा मेरे पास 750-800 रुपये होंगे। हम इससे जवाब दे दे, इंस्टीट्यूट को पूछ रहा हूँ तो पूरा पूछना चाहिए ना, इंस्टीट्यूट के कितने पैसे हुए, खुद आधा दूर पूछते फिर हमसे चिट करते फालतू। मैंने अच्छा वो, मैंने कहा वो 6 महीने का कोर्स है 80,000 रुपये मांग रहे हैं। कह रहे अच्छा पक्की रसीद देंगे? अरे क्या हार्डवेयर की दुकान है क्या? 3 पेंट की बाल्टी, 4 ब्रश, 19 कीले, भैया 300 रुपये मेरे भी जोड़ देना। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे, देते ही होंगे? मैंने कहा पापा देते ही होंगे, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे तो। कह रहा भैया पूछना पड़ता है, तुम्हारी करतूतों के बारे में पूरा शहर बात कर रहा है, तुम्हारा क्या भरोसा? 6 महीने में 80,000 गांजा पी जाओ तो। मेरे को पर्सनली बोलूं दोस्तों, मुझे बुरा लगा उस दिन कि यार मेरे फादर होके वो ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। मतलब कि मेरे फादर को क्या भाव का बिल्कुल ही अंदाजा नहीं, भाव का अंदाजा नहीं है भाई। 6 महीने में 80,000 गांजा पीना पॉसिबल ही नहीं है। या तो आपको कोई बहुत महंगा बेच रहा है, या हम सस्ता पी रहे हैं, या तो अपने वाले का नंबर दो, हमारे वाले का लो। मतलब ऐसे मैंने बोला नहीं, मन में सोचा, बोल थोड़ी सकते हैं। फिर मेरे पापा ने वो बात कही जो कोई बेटा या बेटी सुनना नहीं चाहता। उन्होंने मुझे कहा कि और आप भी जब सुनोगे तो आपका भी जी फटेगा। उन्होंने कहा कि मैं भी चलूंगा तेरे साथ। और मैंने वही कहा जो कोई भी समझदार औलाद कहेगी कि मम्मी को भी ले चलते हैं, है कि नहीं भाई? है कि नहीं भाई? यहाँ पापा लोग बैठे हैं, इनके मुंह पे बोलूंगा मैं तो, भाई मम्मी के बिना मार्केट में ले जाने लायक लोग नहीं है। भाई मम्मी रहती तो थोड़ा जमा रहता है, मम्मी थोड़ा आदमी को कंट्रोल में रखती है, वरना ये लायक नहीं है कहीं ले जाने का। मम्मी रहती, मम्मी थोड़ा सुना था ना, मम्मी बोलती छोड़िए चीज जाने दीजिए, अपना मूड क्यों खराब करते हैं, बैठे रहिए को ये, वरना पीछे ही बढ़ जाए, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ। तो मैंने बोला मम्मी को भी ले चलते हैं। क्या वो क्या करेगी जाके, अरबाज ईशान का एग्जाम है, वो यहीं रहेगी, टूर में चलेंगे। पुरानी एक साहब कहावत है कि माँ बोलने से मुंह खुलता है और बाप बोलने से मुंह बंद होता है। तो पापा के सामने क्या बोले, जी पापा, हाँ पापा बोल के आगे घर, अपना दुखड़ा लेके इंसान माँ के पास ही जाता है। मैंने कहा
यार अपने हस्बैंड को समझाओ यार। यूं नहीं कि भाई थोड़ा कंसोल कर दे बेटे को, अपने रोने लेके बैठ गई। ये लोग भी भाई भरोसे की नहीं है, लायक नहीं है, अपना फालतू का भैया मैं तो तुम दोनों में पिस के रह गई हूँ। कभी तुम कुछ कहते हो, कभी ये कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ सुनाते हैं, कभी तुम कुछ सुनाते हो। मेरा किसी दिन दिमाग खराब होगा ना, मैं निकल जाऊंगी भाई। 20 साल हो गए देखते देखते, यहीं पड़ गई और कहीं जाती माती है नहीं, बस हमको फालतू में ग्रीफ देती रहती हैं। मैं तो कह रहा हूँ निकलो किसी दिन, मैं एक बार हो जाए निकल ही जाओ। हम भी देखें, रोज डेली सोप देख रहे हैं एपिसोड, हमारे घर से निकले। क्या कुलसुम को वापस लेके आ पाएंगे इस्माइल? कुछ इनकी हिम्मत है नहीं, सब हमारे सामने चोचले इनके। अभी इनका हस्बैंड है, उछल पड़ेगी, चाय बना दो चाय 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 चाय। चमची गई। टिकट विकट करवा दिया 4-5 दिन बाद का भाई। खाना वाना बना के मम्मी ने हमको पैक कर दिया। एक और बात बोलनी पड़ेगी, कोई एक तुमको पता है ये बात बहुत इंटरेस्टिंग, ये इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए। एक पॉइंट सिस्टम है जो पापा लोगों के लिए खास गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि ये लोग